आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जो कि संविधान के पार्ट 4A में वर्णित है, उसे देखेंगे। यानी पार्ट 4A में सिर्फ एक आर्टिकल 51A वर्णित है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। मूल अधिकार के बारे में प्रावधान संविधान निर्माण के समय में ही किया गया था। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं, इसीलिए कर्तव्य का संविधान में होना आवश्यक है। संविधान में एक नया भाग 4A में आर्टिकल 51A जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में आर्टिकल 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 51A का के है, जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता या बच्चों के संरक्षक का यह कर्तव्य है कि शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। दोनों का पालन शिक्षा पर निर्भर है, उसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अतः कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता है, परंतु संसद चाहे तो विधि बनाकर मूल कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान कर सकती है। सरकार ने प्रत्यक्षतः तो मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया, लेकिन अप्रत्यक्षतः इनका क्रियान्वयन सरकार की विभिन्न नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 51A का खंड G के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, यह सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। थैंक यू।